हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो सीरीज़ में जो लास्ट सीरीज़ का ही कंटिन्यूएशन लेक्चर है, जिसमें हमने सुपर साइक्लोन अम्फन को के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया था। तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज जो एस्पेक्ट्स उससे रिलेट करने हैं वो हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक मेंस का टॉपिक है, तो इसमें हमने देखना है कि कैसे साइक्लोन को लेके इंडिया के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम रिस्पॉन्ड करती है या नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या गाइडलाइंस ले डाउन करी हैं, और कौन से वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने साइक्लोन को लेके पर्टिकुलरली थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होना है डिज़ास्टर्स को लेके। तो जैसे इस मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हम देखेंगे कि इंडियन ओशन में हम देख रहे हैं कि कौन से वो ज़्यादा एरियाज़ हैं जो वल्नरेबल टू डिज़ास्टर हैं। फर्स्टली दिस इज़ द बे ऑफ बंगाल सी, जहाँ पे डिज़ास्टर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं और ये फिर इंडिया की तरफ को आ जाते हैं इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये जो एरियाज़ हैं या ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है जहाँ जब ये इंडिया में आते हैं, तो ये या तो प्री मॉनसून फिनोमिना है, जैसे आजकल जो टाइम चल रहा है जब साइक्लोन अम्फन आया है, या फिर जैसे लास्ट ईयर जो है साइक्लोन बुलबुल था, फानी है, फॉलिन है, ये वाले जो साइक्लोन्स हैं ये इंडिया में आए हैं। तो ये पर्टिकुलरली पूरा हमारा यहाँ से सुंदरबन डेल्टा से लेके ईस्टर्न कोस्ट, ये सारा वल्नरेबल है डिजास्टर्स ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेके। उसके अलावा थोड़ा सा जो साइक्लोन्स आते हैं वो ये पर्टिकुलरली गुजरात के लोअर पार्ट में, और जहाँ नर्मदा तापी रिवर्स गल्फ ऑफ खंबात में फॉल करती हैं, वो भी एरियाज़ हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को लेके वल्नरेबल हैं। तो हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में देखना है कि सबसे पहले कहाँ पर साइक्लोन हिट करते हैं और कहाँ पे हमें ज़्यादा प्रिपेयर्डनेस की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिज़ास्टर एज अ कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो हम डिज़ास्टर को जब डिफाइन करते हैं तो डिज़ास्टर कुड बी डिफाइंड एज अ इट इज़ एन सीरीज ऑफ इवेंट और सीरीज ऑफ इवेंट विच गिव राइज टू कैजुअलिटी एंड डैमेज। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, या तो इसमें कैजुअलिटीज़ हैं, लॉस ऑफ लाइफ है, या लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दो चीज़ें एसोसिएट होती हैं डिज़ास्टर के साथ। तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, एसेंशियल सर्विसेज और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इन सारी चीज़ों को ये इम्पैक्ट करता है। यूनाइटेड नेशन कैसे डिफाइन करेगा डिज़ास्टर को? ये कहते हैं द अकरेंस ऑफ सडन और मेजर मिसफॉर्च्यून विच डिसरप्ट द बेसिक फैब्रिक एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। तो इस ढंग से ये डिज़ास्टर को एक्सप्लेन करें। हिंदुस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की शुरुआत होती है, हम कहते हैं ब्रिटिश एरा से। पहले डिज़ास्टर को लेके हमारी जो अप्रोच होती थी, जैसे पहले कौन से डिज़ास्टर सबसे ज़्यादा आते थे? ड्राउट एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था जो कि फेमाइन में कन्वर्ट होता था। ड्राउट का मतलब है सूखा आना, फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी होना, कि अगर सूखा आया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुई उस साल, तो जो है भूखमरी फैल जाती थी, फेमाइन आ जाता था। उस फेमाइन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोग ना मरे, तो गवर्नमेंट बहुत सारा अनाज रिलीज करती थी अपने सरप्लस फंड से। तो उस अनाज की भी कॉस्टिंग है, और इतने सारे लोग जो पहले मर गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उससे इतनी सारी कैजुअलिटी हो जाती थी। तो हमने देखा कि जो डिज़ास्टर की जो हमारी अप्रोच है वो है पोस्ट डिज़ास्टर अप्रोच, कि डिज़ास्टर आ जाता है फिर हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने इस अप्रोच को बदलने की कोशिश करी, और हमने सोचा कि क्योंकि लॉस ऑफ लाइफ भी इन्वॉल्व है और इतना पैसा वैसे भी खर्च हो जाता है, क्यों नहीं डिज़ास्टर को पहले एंटिसिपेट किया जाए, और उस एंटिसिपेट करके हम पहले से कुछ प्रिपेयर्ड रहें डिज़ास्टर को लेके। तो अगर हम डिज़ास्टर को लेके प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम डिज़ास्टर के होने वाले आफ्टर मैथ या इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। मिटिगेट करने का मतलब है उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे साइक्लोन जैसा डिजास्टर है जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, सूखा है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, फ्लड है उसको प्रिवेंट करने के बहुत कम चांसेस हैं। तो अगर हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, एटलीस्ट हम उसके होने वाले नुकसान को कम कर दें, तो इसको बोला जाता है प्रिपेयर्डनेस रहना पहले से। तो ये अब हमारी अप्रोच में आ चुका है कि डिजास्टर को लेके वी आर बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। तो जब हम डिज़ास्टर को लेकर अपनी अप्रोच को देखते हैं, तो वैसे डिज़ास्टर का सिंपल तरीका है कि पहले कोशिश करो डिज़ास्टर प्रिवेंट हो पाए। प्रिवेंट नहीं हो पाता तो एटलीस्ट उसको मिटिगेट करो। मिटिगेट करने के लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। तो ये जो प्रिपेयर्डनेस वाले काम है ये मिटिगेशन को लेके है। एक बार डिज़ास्टर आ गया तो पोस्ट डिज़ास्टर क्या काम है? आपने टाइमली रिस्पॉन्स करना है ताकि लोगों को रेस्क्यू करवाया जा सके। उसके बाद आपने रिकंस्ट्रक्शन करनी है। डिज़ास्टर आने के बाद पूरा शहर या कई शहर तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो आपने उनको रिकंस्ट्रक्ट और रिहेबिलिटेट लोगों को
और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिहेबिलिटेट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रिकवरी करना डिजास्टर से। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं डिजास्टर के। फर्स्ट इज प्रिपेयर्डनेस, सेकंड इज रिकवरी, कि पहले एंड पे आपने प्रिपेयर्ड होना है, डिजास्टर आ गया तो फिर आपने रिकवरी भी तेजी से करनी है। तो इसको बोला जाता है आपने डिजास्टर को ठीक से मैनेज किया। दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ अ डिजास्टर। तो हिंदुस्तान में अगर हम साइक्लोन को देखें तो ये वो एरियाज हैं जो पिंक शेडेड हैं जहाँ पे साइक्लोन से वल्नरेबल हैं। जैसे अभी वाला साइक्लोन भी इस पर्टिकुलर जोन में ही आया है। ये जो अभी प्री मानसून साइक्लोन आते हैं, जो अभी गर्मियों के मौसम में आते हैं, वो जनरली इस एरिया में आते हैं। पोस्ट मानसून साइक्लोन मोस्टली इन एरियाज में आएंगे, या बहुत कम साइक्लोन हैं जो कभी इक्के दुक्के इस तरह आ जाते हैं। इंडिया में हर साल 5 से 6 साइक्लोन स्टॉर्म्स हिट करते हैं। तो मींस इंडिया के अगर 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जिसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड भी हम इंक्लूड करते हैं, तो मींस वी हैव अ वेरी लार्ज कोस्ट लाइन। तो देयरफॉर इंडिया इज वल्नरेबल टू डिजास्टर। तो सिंस इंडिया इज वल्नरेबल टू डिजास्टर, तो हमने देखना है कि हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस भी उस हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। तो जब हम देखते हैं कि ये सारे डिजास्टर यहाँ पे हिट करते हैं, तो हमने क्या वो इनिशिएटिव लिए हैं डिजास्टर को लेके कि यहाँ डिजास्टर से कैसे डील करना है। तो अभी जो हमने कॉन्टिन्यू किया था उसी को ध्यान में रखते हुए अब डिजास्टर को लेके हमारे क्या प्लान्स होते हैं। प्रिपेयर्डनेस, सबसे पहले हम डिजास्टर को लेके रहेंगे प्रिपेयर्ड और उससे करने की कोशिश करेंगे उसके इफेक्ट को मिटिगेट। तो अगर साइक्लोन जैसा डिजास्टर है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको टाइमली पता चल जाए साइक्लोन आने वाला। जैसे इस बार भी हमें पहले ही इंडिया की साइक्लोन को लेके डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो चुकी है, क्योंकि हमने इतने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। उन सैटेलाइट से हमें पता चल जाता है, जैसे अभी क्लाउड फॉर्मेशन हमने देखा था, तो अगर हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में अचानक से क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्लाउड फॉर्मेशन मूव कर रहे हैं, तो उसका मतलब कोई साइक्लोन बन चुका है, अब ये साइक्लोन मूव करना स्टार्ट हो चुका है। तो मीन्स हम 72 घंटे से भी पहले ये प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। तो ये जो हमने टाइमली प्रिडिक्शन की है, इसको बोला जाता है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स हैं जिनकी वजह से हमने अलग अलग पार्ट में, जैसे कटक में, विशाखापट्टनम में, न्यू दिल्ली में, अलग अलग स्टेशन में ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि साइक्लोन आने वाला है। वो रीजनल लेवल पे अपने इस इंफॉर्मेशन को आगे डिसेमिनेट करते हैं। तो वो आगे अपनी इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं। उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के बाद हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इवैक्यूएट करवाया जाए, वहां पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पहुंचे और वो लोगों को वहां से खाली करवा के जो सरकारी बिल्डिंग और वो कुछ जगहें हैं जिनको बनाया गया है डिजास्टर से सेफ रहने के लिए, वहां पे लोगों को मूव करवा दिया जाता है। फिर हम कुछ हद तक डिजास्टर के इम्पैक्ट को, साइक्लोन को पर्टिकुलरली कम करने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर से, और इससे डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करेंगे। लास्ट में है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी। इसका मतलब है क्योंकि सबसे पहले डिजास्टर लोगों को हिट कर रहा है, कम्युनिटी को हिट कर रहा है, अगर वो पहले से ही बेटर प्रिपेयर्ड होंगे और उनको पता होगा कि डिजास्टर आने के बाद उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है डिजास्टर को लेके, तो वो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को मिनिमाइज करने में हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की। तो इससे हम डिजास्टर को बेटर प्रिपेयर रहेंगे और मिटिगेट कर पाएंगे। तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में हम बोलते हैं कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, विच इज अ बॉडी फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जो इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अलग अलग प्रकार के डिजास्टर को लेकर अलग अलग मिनिस्ट्री रिस्पॉन्डिंग एजेंसी होती है। जैसे ड्राउट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिस्पॉन्डिंग एजेंसी है, सारे प्लान वही बनाएगी और सबको बताएगी कि करना क्या है। ऐसे ही लैंडस्लाइड को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही रिस्पॉन्सिबल है, सुनामी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रिस्पॉन्सिबल है। अलग अलग मिनिस्ट्री की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजास्टर को लेकर। तो साइक्लोन के केस में एरिया साइक्लोनिक वार्निंग सिस्टम्स हमने बनाए हैं, ये अलग अलग एरियाज में है। जैसे कैलकाटा में है ये सिस्टम, ये मुंबई में है, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, इन सारे एरियाज में जहां साइक्लोन आता है वहां पे इन अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्लेस किया गया है। ये एक बार वार्निंग को पिक करके वहां के लोकल लेवल पे डिसेमिनेट करने का काम करते हैं, ताकि टाइमली लोगों को बता दें डिजास्टर आने वाला है और अथॉरिटीज को भी पता चल जाए। उसके बाद हम साइक्लोन के इसको 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। ये जो वार्निंग दी जाती है ये 4 स्टेजेस का फिनोमिना है। पहले 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले बता देते हैं कि प्री साइक्लोन वॉच है, अब हम साइक्लोन को वॉच करने लगे, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो ट्रेजेक्टरी है वो बहुत ज्यादा चेंज होती है
और प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो हमें हर कुछ घंटे में उसको ट्रैक करके रखना होता है। सेकंड स्टेज में हम साइक्लोन अलर्ट कर देते हैं कि अब तो साइक्लोन आने ही वाला है, अब रिस्पॉन्ड करने का टाइम आ चुका है। फिर 24 घंटे पहले हम साइक्लोन की वार्निंग दे दी जाती है, फिशरमैन को वापस बुला लिया जाता है और इस तरह के कुछ मेजर्स ले लिए जाते हैं। फिर एक बार जब साइक्लोन का लैंडफॉल होने वाला होता है तो हम 12 घंटे पहले ये सारी चीजें सबको बता देते हैं। तो इस तरह से 4 स्टेज फिनोमिना है जिसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद से साइक्लोन को एंटिसिपेट करते हैं और टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि कैजुअलिटी कम हो। क्योंकि हम देखते हैं 1999 में जो हमने कल डिस्कस किया था, सुपर साइक्लोन जब आया था तो इतने सारी कैजुअलिटी हो गई थी क्योंकि हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट के अच्छे प्लान्स नहीं थे, हम टाइमली इवैक्यूएट नहीं करवाते थे, लोगों को रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान होता था। सेकेंड तरीका है साइक्लोन को मिटिगेट करने का, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसे अरेंजमेंट करो, कुछ ऐसे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस बनाओ जिसकी वजह से साइक्लोन को मिनिमाइज किया। जैसे आप साइक्लोन के शेल्टर्स बनाओ, तो साइक्लोन के शेल्टर्स होंगे, जब साइक्लोन आएगा तो लोगों को उन शेल्टर्स पे मूव किया जाएगा। वो शेल्टर्स क्या होंगे? जनरली साइक्लोन में होता क्या है कि बहुत ज्यादा विंड वेलोसिटी हो जाती है और हर जगह फ्लडिंग हो जाती है। फ्लडिंग क्योंकि समुद्र का पानी इनलैंड आ जाता है और बारिशें भी ज्यादा होती है, तो वाटर लेवल राइज कर जाता है। तो आपने ऐसी जगहों पे बिल्डिंग बनानी है जो थोड़ा सा हाई राइज एरिया में हो, जो एलिवेटेड जगह पे हो, वहां पे ज्यादा लोगों की कैपेसिटी हो कि लोगों को वहां पे रखा जा सके कई दिनों तक। तो खाने की सुविधा, फर्स्ट एड की सुविधा, इस तरह की सुविधाएं वहां पे पहले से ही होती हैं। तो ऐसे जगह पर साइक्लोन के शेल्टर्स को बनाओ ताकि अगर साइक्लोन आ भी गया तो लोग ना मरे, कैजुअलिटी ना हो। उसके बाद गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोग्राम है, कैटल माउंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सलाइन एम्बैंकमेंट है जो बेसिकली साइक्लोन की स्पीड को तोड़ने का काम करेंगे। नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आपने पैसा लगा के इंजीनियरिंग के थ्रू ये सारे स्ट्रक्चर बनाए। नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब होता है आपने एनवायरनमेंट को ही यूज किया है। जैसे आपने मैनग्रोव फॉरेस्ट अगर लगा दिए जाते हैं तो वो वेव की भी स्पीड को कम कर देते हैं, हाइट को कम कर देते हैं और विंड वेलोसिटी को भी तोड़ देते हैं। तो इस तरह से मैनग्रोव बहुत हेल्पफुल होते हैं साइक्लोन्स के केस में। शेल्टर बेड प्लांटेशन की बहुत सारे प्लांट आप कोस्ट पे लगा दो तो वो भी साइक्लोन की विंड वेलोसिटी को कम कर देते हैं और वेव्स को अंदर नहीं आने देते इनलैंड में। तो ये भी कुछ सॉल्यूशन है जिससे साइक्लोन के इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जाता है। थर्ड इसमें होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रिपेयर्डनेस में। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि लोग पहले से ही तैयार रहेंगे इसको लेके कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उनको पता होनी चाहिए कि उनके नियरेस्ट एलिवेटेड एरियाज कौन से हैं, कौन सी रोड्स उन्होंने पिक करनी है और कैसे उस इंफॉर्मेशन को बाकी लोगों तक पहुंचाना है। तो ये है कि कम्युनिटी भी प्रिपेयर होनी चाहिए साइक्लोन को लेके। सेकेंड फेज है, अब साइक्लोन आ चुका है, अब करना क्या है कि रिकवरी कैसे होगी। सबसे पहले एनडीएमए के अंदर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर नेशनल डिजास्टर फोर्स रिस्पॉन्ड करेगी और लोगों को रेस्क्यू करा के एक सेफ जगहों पे ले जाएगी। जब लोगों को ले गए और अब साइक्लोन 3, 4, 5 दिन के बाद खत्म हो चुका है और जो नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का, तो हमने कोशिश करनी है सारी चीजों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की, लोगों को रिहेबिलिटेट, उनके वापस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर लाके दोबारा से स्टार्ट करवाना इज रिहेबिलिटेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करो, लोगों को रिहेबिलिटेट करो। ये पोस्ट रिकवरी फिनोमिना है या पोस्ट डिजास्टर फिनोमिना है। तो अगर ये सब कुछ करेंगे तो डिजास्टर आके चला भी जाएगा तो उसके इम्पैक्ट को हम बहुत ज्यादा फील नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये सब कुछ अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे वी हैव अ वेरी बेटर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर डिजास्टर इन इंडिया। तो दिस इज नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट, कि डिजास्टर से पहले क्या करना है, डिजास्टर के दौरान आप प्रिपेयर्ड रहोगे और डिजास्टर के बाद कैसे आपने बहुत जल्दी रिकवर करना है। तो ये सारा पार्ट आता है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर। कल की वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर करना है, लास्ट वीडियो है इस करंट अफेयर सीरीज का, तो उसमें हमने करना है कि इन डिजास्टर के नाम कैसे दिए जाते हैं और अगर डिजास्टर के नाम दिए जाते हैं तो इंडिया में जो अब डिजास्टर आया है उसका नाम जो हमने दिया है अम्फन, वो क्यों दिया है और रिसेंटली पिछले 5 साल में कौन कौन से डिजास्टर इंडिया में आए हैं। तो ये करंट अफेयर प्रीलिम्स का सवाल बनते हैं इस वाले डोमेन से। थैंक यू।